हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक पे। तो आप लोग कैसे हैं? ये आज आपका जो है आपके लिए इंडियन पॉलिटी का हम जो है पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। तो अगेन वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा ट्रिक। तो आप लोग बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। और यार प्लीज़ आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है, और इकोनॉमी के सीरीज भी हमारे चैनल पे चल रहा है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यू गाइस प्लीज डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियोस आल्सो। ठीक है, तो चलिए आज का चैनल हम जो है ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3। कौन सा? पार्ट 3। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी नहीं देखा है ना, तो आप प्लीज़ उसको जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस को यानी पार्ट 1 2 को देख लोगे, तो उसके सारे क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे, तो इसके भी क्वेश्चन जो है पार्ट 3 वाले आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये सारे क्वेश्चन जो हमने पिक करे हैं, वो सारे एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट इंक्लूड्स, यानी कि हमारे पार्लियामेंट जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप इसका प्लीज़ 3 सेकंड के लिए मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, 3 सेकंड में आप अपना आंसर को मार्क कर लीजिएगा। इससे आपके जो प्रिपरेशन का भी पता चलेगा आपको, और हम आपको जो है फिर लास्ट में आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो अगर नहीं पता होगा तो आप आंसर जो है आपको पता तो चल ही जाएगा, उसके साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी जो है आप सीख लोगे। ठीक है, तो चलिए आप, आई होप कि आपने आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम कि पार्लियामेंट इंक्लूड यानी कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि पार्लियामेंट में लोकसभा होता है। ठीक है, फिर राज्यसभा होता है। ठीक है, और फिर होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्त, तो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट दिया गया है। तो देखिए प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे एग्जाम्स में सीपीओ, एसएससी मैट्रिक्स और सीजीएल वगैरह वगैरह एग्जाम्स में जो है ना, ये पूछा जा चुका है। तो इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको बहुत ही आराम से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 2 पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लॉ इन इंडिया। ठीक है ना, तो आपको लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये देखिए लॉ का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव, राइट। तो चलिए, तो आप ये बताइए कि इनमें से, यानी कि इनमें से मतलब कौन जो है लॉ को फॉर्म करता है, कौन लॉ बनाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी है हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है वो सी होना चाहिए था, डी हो गया है। तो प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और डी जो है लोकसभा एंड राज्यसभा। अब बताइए, आप 3 सेकंड में सोच के बताइए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपको पता है कि हमारे इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसीजर के लिए जो है ना, लोकसभा, अगेन फिर राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये बताइएगा कि लोकसभा राज्यसभा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, या नहीं तो आपको सीधा एक ही टर्म देखने को मिल सकता है, और वो हो जाता है मान लीजिए आपके लिए कि पार्लियामेंट, राइट। तो पार्लियामेंट पी कहाँ पे है आप बताइए। ऑप्शन ए देखते हैं, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बी है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और सी है प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो है ही, साथ में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दो हाउस, यानी कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर इज, अच्छा लेजिस्लेचर का हमने अभी पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि क्या होता है, लॉ फ्रेम फ्रेम करना। क्या? लॉ को फ्रेम करना, है ना। तो लॉ को फ्रेम करने का मतलब क्या होता है, कानून बना। तो लेजिस्लेचर का काम क्या हो जाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ लॉ, है ना। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन आप समझ लेना, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ हो जाता है इसका। तो आपको कुल मिला के आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सीजीएल का टायर 2 2014 वाले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मेड ऑफ, मतलब मोड ऑफ। ठीक है ना, पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो किसका मोड नहीं होता है, आपको ये बताना है। यानी बेसिकली ये कह रहा है कि आप घुमा के पूछा गया है कि पार्लियामेंट और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
कौन सा जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करा गया है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस या फिर लीगल जस्टिस, आप बताओ। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर आप इसमें माइंडसेट लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये डीप में पूछा गया है, और ये थोड़ा सिविल में भी पूछा गया था, आपको बीपीएससी वाले भी क्वेश्चन में भी आया था, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। तो आप इसको सोचो, देखो जैसे पॉलिटिकल जस्टिस की तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी वगैरह है, जैसे आपको राइट टू फाइट इलेक्शन वगैरह में आपको ये राइट प्रिवेल कर जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस में भी बात आपको काफी हद तक सही लगता है। सोशल जस्टिस तो होना ही चाहिए, इक्वालिटी वगैरह, छुआछूत वगैरह तो खत्म हो ही जाना चाहिए। लेकिन आपको लीगल जस्टिस कैसे मिलेगा, है ना? अगर आपने गलती करा है तो क्या आपको संविधान ये बोल सकता है कि आप गलती करो, हम आपको जो है लीगल जस्टिस दे देंगे? नहीं ना। तो ये कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी हमारा, राइट। ये जुडिशरी डिसाइड करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम, ठीक है ना, कि क्या किसने कौन सा क्राइम करा है, और अगर वो सही पाया जाता है तभी आपको सजा भी मिलता है, राइट, तभी सजा मिलता है लोगों को। तो इसके लिए क्या इसमें इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल लीगल जस्टिस, ठीक है। तो इनमें पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मोड ऑफ, ठीक है ना, तो इन्हीं की लीगल जस्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? अच्छा, बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? टू, है ना, बाइकैमरल का मतलब होता है टू, ठीक है फ्रेंड। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस क्या होता है, आपको ये बताना है। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन ए देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी है कि लोअर एंड अपर चेंबर, या लो लोक अदालत एंड कोर्ट्स, डी है इलेक्टेड एज वेल एज सिलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है दोस्त। तो आपको ये सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर है, देख लीजिए, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव मींस क्या होता है, लेजिस्लेचर मींस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने भी आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन को नहीं देखा वो देख लीजिए, ठीक है, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। और अब आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने पॉलिटिकल सीरीज तो चला ही रहे हैं, पॉलिटिकल सीरीज आपको और भी कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जो आपको करंट अफेयर का है, साथ में इकोनॉमी सीरीज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आ गया ना तो गारंटी है भाई कि 90-80% लोग नहीं इसका सवाल का जवाब दे पाते हैं, बिकॉज वो इकोनॉमी को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आप इकोनॉमी के वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसकी पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है, और सीरीज लास्ट तक आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस क्या होता है? इनके ड्यूअल लेजिस्लेचर, जहाँ पे दोनों सदन हो, यानी कि लोकसभा अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों। तो आप ये देखिए कहाँ है, लोअर एंड अपर चेंबर, ठीक है ना। एक देखिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लेजिस्लेचर, ये सब नहीं होगा, इलेक्टेड एज वेल एज सिलेक्टेड मेंबर, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोअर एंड अपर चेंबर, ठीक है ना, यानी कि टू हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो हाउस होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 6 है, लोकसभा इज, यानी कि पूछ रहा है कि भाई लोकसभा क्या हो सकता है? लोकसभा इज डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा अपर हाउस है, लोअर हाउस है, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक, और आई थिंक जो जिसने पॉलिटी का भाई मतलब एबीसीडी भी पढ़ा होगा ना तो वो बता सकता है, ठीक है। तो चलिए बताइए, आई थिंक आप सभी को आंसर पता है, इसका लोअर हाउस है, ठीक है ना। अच्छा, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस, राइट। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। चलिए इसका आपको देखिए सीएचएसएल, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, हमने आपको जो है इसका एक ही दो एग्जाम्स लिखा हुआ वहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आ गया, और ये सब क्वेश्चन तो देखिए स्टैटिक है, ये तो रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और इसको अच्छे से रिवीजन भी करते रहिएगा, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हु इज कम्पिटेंट टू डिजॉल्व द राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा को क्या डिजॉल्व किया जा सकता है? पहले ये बताइए कि लोकसभा को कितने सालों में डिजॉल्व किया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि 5 साल में हम क्या करते हैं, लोकसभा को डिजॉल्व कर देते हैं, राइट। 5 साल में क्या करते हैं, लोकसभा को डिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन राज्यसभा को क्या डिजॉल्व किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को तो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो फिर भी ऑप्शन देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट कोई नहीं कर सकता है इसको, तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर सकता। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। तो राज्यसभा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के अंदर यानी कि कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो आपको बताने हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है भाई 150, ऑप्शन बी 200 है, सी है 250, और डी जो है 300 है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट को कितना हमारे संविधान में अंकित करा गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए आप सोच के अपना आंसर मार्क कीजिए। देखिए इसका आंसर जो है वो सी है। कितना? सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 250, ठीक है, 250, राइट, 250। अच्छा 250 मतलब क्यों? तो देखिए इसके अंदर जो होता है ना,
पहले ये समझिए कि ये किसका पूछा गया, राज्यसभा के अंदर कितने होनी चाहिए, है ना, राज्यसभा के अंदर कितने होनी चाहिए। तो आपको बता दूं इसमें क्या होते हैं, 12 जो होते हैं, 12 जो होते हैं ना नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। लेकिन बचे कितने, 238, 2 3 8, ठीक है। तो 238 जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख नहीं पा रहा मैं, तो 238 जो होते हैं ना बेसिकली, वो कौन होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड होते हैं कहाँ से, राज्यों से, राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली से, और जो 2 यूटी है यानी कि पुडुचेरी और दिल्ली के, ठीक है। तो हमारे 2 ही यूटीज में कहाँ है, मतलब विधानसभा है, आपको पता है कि एक तो दिल्ली में है और एक दूसरा पुडुचेरी में, ठीक है दोस्त। तो राज्यसभा में टोटल सीट कितने होते हैं, नंबर ऑफ राज्यसभा कितने सीट होते हैं, 250 होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूटीज। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, कि आपको जो ऊपर मैंने बताया कि राज्यसभा में जो है, राज्य के विधानसभा और यूटीज के विधानसभा से कितने लोग चुन के आते हैं, तो आप बताइए 218, 228, 238 या 248। मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया 238, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 238, ठीक है दोस्त। कितना हो जाएगा, 238, ठीक है। आप होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से याद भी रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट। तो राष्ट्रपति साहब जो है, हमारे राष्ट्रपति महोदय, वो कितने राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आई होप आंसर आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आंसर सी होगा 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए CHSL में ये पूछा गया है। अच्छा दोस्त, अगर आपको ये सीरीज अच्छे से पसंद आ रहा हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है और हमें लगता है कि यार हमारा मेहनत जो है वो काफी सफल हो रहा है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि फॉर व्हाट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन, है ना। तो कितने सालों के लिए राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो कराया जाता है, तो ये पूछा गया है आपसे। तो भाई 2 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, या 6 साल के लिए होता है। देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये हर एक एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको ढंग से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपको कहीं भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए आपको बता दूं, ये 6 सालों के लिए होता है, ठीक है ना। अनलाइक क्या होता है लोकसभा के अंदर, है ना, लोकसभा में 5 साल के लिए होता है, कितना है, 5 साल के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में आपको जो है ये 6 साल के लिए होता है, राइट। और एक बात और है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि हर एक जो होता है आपको 2 सालों में, क्या 2 सालों में 1/3 मेंबर इसके रिटायर्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली रिटायर्ड होते रहते हैं और नए इलेक्टेड होते रहते हैं 2 साल में, ठीक है ना। तो नए नए मेंबर आते रहते हैं चुन के। तो इसलिए लोकसभा कभी डिजोल्व भी नहीं हो सकता, ये भी आप एक बात सीख लीजिए कि लोकसभा कभी डिजोल्व, राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है। तो लोकसभा तो 5 साल में डिजोल्व हो जाती है, इसलिए हमारे क्या होता है, चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन, राइट। तो क्वेश्चन है कितने सालों के लिए राज्यसभा के मेंबर का चुनाव किया जाता है, तो 6 साल, ठीक है। कितना, 6 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर, है ना। तो एवरी 2 ईयर में कितने लोग रिटायर्ड होंगे, उतने ही लोग तो सिलेक्ट होंगे ना। आपको मैंने ऊपर बताया कि भाई 2 साल में जो होते हैं 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, राइट। तो 2 सालों में राज्यसभा के अंदर कितने नए लोग इलेक्ट हो जाएंगे, आपको इसका आंसर भी बता देना चाहिए, 1/3। कितना, 1/3, है ना। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा को जो होता है, वो लोकसभा जो बेसिकली है वो कितने, 5 सालों में डिसॉल्व हो जाता है, राइट। ठीक है ना, राज्यसभा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु 13 देखते हैं कि हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, बेसिकली ये पूछा गया। तो आप इसका आंसर जवाब दीजिए। ऑप्शन ए देख लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द पीपल, यानी कि डायरेक्ट क्या वोटिंग होता है इसका, या सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या डी लोकसभा, बताइए। देखिए दोस्त, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना मेंबर का, उनका इलेक्शन होता है आपको इनडायरेक्ट वे में, क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। और इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है, जो राज्यों के चुने हुए एमएलए होते हैं। कौन होता है, इनको, इनके लिए वोट कौन करते हैं, राज्यों के में चुने गए एमएलए, राइट। यानी राज्यों के हर एक राज्य के पास अपना विधानसभा होता है ना, तो उनके जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं राज्यसभा में अपने अपने मेंबर। क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो स्टेट होते हैं उनको एक डेफिनेट सीट प्रोवाइड करा गया है राज्यसभा के लिए, यानी कि राज्यसभा के लिए कितने कितने सीट मिलेंगे स्टेट वाइज, ये प्रोवाइड करा गया। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में है,
आपको अगर ये जानना है तो आप हमारे जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप उसको अच्छे से देखो, क्योंकि उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है और उसमें आपको आंसर दे चुका हूँ। तो आप उसको देख लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, थोड़ा हमें टाइम भी सेव करना है, फटाफट क्वेश्चन को करना है, ठीक है? तो आप इसको देखिएगा। तो आपको बता दूँ, आपको मैंने तो ऑलरेडी आंसर बता दिया है कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, हमारे विधानसभा के, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो चुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, ठीक है? देखिए एग्जाम्स में आ रखा है, सीजीएल में तो अनलिमिटेड बार आया है यार, ठीक है ना? तो हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? सीजीएल में कई बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ठीक है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप कि आप सभी को ये आंसर पता होगा, ठीक है? अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, हमारे जो देखिए, प्रेसिडेंट तो हमारे इंडिया के एक नॉमिनेटेड हेड होते हैं, राइट? तो वहीं पे राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का सभापति किनको बनाया जाता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, वो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? बाय डिफेक्टो ही होते हैं, यानी कि इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, यानी कि इनके लिए कोई चुनाव नहीं होता, है ना? तो इनके जो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे, वो राज्यसभा के क्या होंगे? चेयरमैन भी ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, इनमें एक उपसभापति होते हैं, यानी कि वाइस चेयरमैन होते हैं, जो कि इलेक्ट होते हैं राज्यसभा मेंबर से। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, राज्यसभा के, उनमें से इलेक्ट होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल बी इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? हु विल बी इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? देखिए, ऑप्शन ए है एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा, बी एनी मेंबर हु इज वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सी एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या डी अ पर्सन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि हु विल बी इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई भी मेंबर, एनी मेंबर, है ना, जो राज्यसभा का मेंबर हो, यानी कि वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना? जो राज्यसभा में एमपी हो, तो वो राज्यसभा के जो है उपसभापति पद, यानी कि डिप्यूटी चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ सकता है और वो जीत सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और सी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना? तो राज्यसभा, या ऑटोमेटिकली आपसे ये पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो होता है, वो मेंबर बनने के लिए कितने उम्र की जरूरत पड़ जाती है ना? तो आपको ये बताना है। देखिए, राज्यसभा में आपको जो है मेंबर बनने के लिए, मतलब राज्यसभा के लिए आपको 30 साल की चाहिए। क्या चाहिए? 30 साल। और लोकसभा के लिए आपको 25 साल की जरूरत पड़ती है। क्या? 25 साल। वहीं अगर आपको राष्ट्रपति बनना है ना, प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको उसके लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 होना चाहिए। और ये 35 साल वाला जो नियम है ना, 35 ईयर वाला, इनकी 35 ईयर वाला जो है, ये रूल आपको वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ पे? वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ये लागू है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी होते हैं हमारे, उनके लिए भी ये रूल जो होता है वो लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 ईयर बी, यानी कि लोकसभा के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको 25 साल, ठीक है दोस्त? चलिए, तो एक मिनट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है? ये देखिए सेशनल में आ रखा है ये एग्जाम, मतलब ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा चुका है। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इकोनॉमी के वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है हमारे चैनल पे, और आपको ये सारे एग्जाम्स में काम आएगा, यानी कि ऑल इन वन वीडियो सीरीज होगा ये। आपको कि कोई और कहीं और से मैटर देखने की जरूरत कभी लाइफ में नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि आप ये सारे जो है इकोनॉमी वीडियो सीरीज भी देखोगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, राइट? चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, है ना? सेक्रेटरी जनरल होते हैं राज्यसभा के अंदर, एक ऑफिसर होता है, पोस्ट होता है। तो हु होल्ड द रैंक इक्विवेलेंट टू, इनके इक्विवेलेंट में कौन सा रैंक होता है राज्यसभा में, राइट? ऑप्शन ए है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, डी कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? तो इनके पूछा जा रहा है आपको कि ये इक्विवेलेंट किस रैंक के बराबर होते हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है? कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो याद रखना है आपको कि भाई राज्यसभा के अंदर जो एक ऑफिसर पोस्ट होता है, यानी कि जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव मतलब कामों को देखता है राज्यसभा के अंदर, वो पोस्ट होती है सेक्रेटरी जनरल की, और वो इक्विवेलेंट होता है आपको ये कैबिनेट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अ
पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट। तो मैंने आपको ऊपर बताया है, आप इसका आंसर सोच के मार्क करो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। राज्यसभा के लिए कितना मिनिमम आपका उम्र होना चाहिए, तभी आप राज्यसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप इसका आंसर मार्क कीजिए। 18 साल होगा, 30 साल होगा, 36 साल होगा, 24 साल होगा, बताइए फटाफट बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 साल। मैंने आपको ऊपर बताया है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 ईयर का एज आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन, है ना। आप देखिए ऊपर आपसे राज्यसभा पूछा गया है ना, यहाँ आपसे लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए बताइए। तो मिनिमम एज होना चाहिए लोकसभा के लिए 25 ईयर। ठीक है, 25 साल का होना चाहिए आपका एज होना चाहिए लोकसभा के लिए। ठीक है, देखिए ये सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, CHSL वगैरह में आया है, CGL में भी आया हुआ है। ठीक है, CGL में आ चुका है ये। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपल वॉज नेम्ड एज लोकसभा, ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपल वॉज नेम्ड एज लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ पीपल का नाम बदल करके यानी कि लोकसभा कर दिया गया। ये किस साल में कर दिया गया था, 1954 में किया गया, 64 में, 74 में या 84 में, बताइए। सभी के लास्ट में 4 4 लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। और ये क्वेश्चन है एज इट इज पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। चलिए बताइए, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1954 में। ठीक है, कब क्या गया, 1954 में क्या गया था। ठीक है ना। और अपर हाउस को ये जो बोलते हैं उसको बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है ना, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल को बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, यानी कि एक लोकसभा के अंदर, यानी कि हमारे पार्लियामेंट, क्या हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो आपको लोकसभा है उनके अंदर कितना मेंबर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने अलॉट करा गया है हमारे संविधान के अंदर अभी फिलहाल। तो ये बताना है आपको। आंसर सी हो जाएगा 552। देखिए इसमें 552 में जो है ना, दो क्या होते हैं, दो मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। कौन होते हैं, ये होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, राइट। और 550 जो होते हैं ना वो इलेक्टेड होते हैं। कहाँ से, डिफरेंट यूटी और स्टेट से। तो कितना होगा आंसर, 552 हो जाएगा। ठीक है, 552। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स आर, तो लोकसभा में पूछ रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं ना स्टेट में कितने होते हैं, है ना। तो आपको इसका आंसर बताना भाई, यानी कि मैंने आपको ऊपर बताया कि टोटल स्ट्रेंथ होती है 552। कितना होता है, 552 होते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, 552 आपको टोटल स्ट्रेंथ होता है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि भाई लोकसभा के अंदर 512 में तो दो जो होते हैं, दो जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड, है ना, दो नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो पूछा जा रहा है आपसे कि भाई इसमें दो नॉमिनेटेड होते हैं तो 550 बचे, 550 में से आपको लोकसभा के अंदर जो है वो राज्यों के द्वारा और यूटीज के द्वारा कितने चुन के आते हैं, ये पूछना है। तो आपको बताना है, इसका आंसर ऑप्शन है 630, 530, 430, 330। बताइए, आप सोच के बताइए। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट आर, तो स्टेट से कितने लोग मतलब चुन के आते हैं 512 में से, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 512 में से अगर मतलब 552 में से पूछ रहा है टोटल, क्योंकि 552 तो टोटल लोकसभा की सीट ही है ना, 552 आपको टोटल सीट है। तो ये 552 से तो कम ही होगा ना, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी नहीं हो सकता, है ना। तो आपको बाकी के तीनों में से ऑप्शन में से डिसाइड करना है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर होता है बी, यानी कि 530 लोग क्या होते हैं ना, राज्यों से चुन के आते हैं 552 में से। कितने, 552 में से 530 चुन के आते हैं राज्य से, ठीक है ना, स्टेट से। ठीक है, और बाकी के जो 20 होते हैं, यानी कि बाकी के जो 20 होते हैं ना, 20 वो यूटी से चुन के आते हैं। ठीक है ना, किससे, यूटी से। ठीक है, यूटी से चुन के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड फॉर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट किया जाता है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, राइट। लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किया जाता है। और आपको यही बताना है कि भी कितने मेंबर का नॉमिनेटेड होता है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि जो है टोटल 2 मेंबर का नॉमिनेशन किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो 2 मेंबर होता है, तो इसका आंसर भी 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारा एक मतलब अप्रिसिएशन होता है आपके थ्रू। ठीक है ना,
तो हम आगे इस सीरीज को तो कंटिन्यू रखेंगे ही, और आपकी सारी एजुकेशन के लिए हम जो है हम अच्छी-अच्छी वीडियो सीरीज ऐसे ही बनाते रहेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है? चलिए, अगर अगर आपको ये इकोनॉमी की सीरीज भी आप देखिएगा हमारे चैनल पे, ठीक है? हमारे पे चैनल पे अच्छे से कवर किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा, है ना? तो भाई शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए लोकसभा के अंदर कितने सीट को रिजर्व करा गया है? ए बी सी डी, देखिए 39, 85, 109, 131। आंसर बताइए फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, आंसर है आपका डी, 131 सीट जो है ना, 131 सीट, कितना? 131 सीट को क्या गया, रिजर्व करा गया है ना? कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, ठीक है? तो चलिए, आई होप आप इसको याद रखोगे। ये CHSL 16 वाले एग्जाम में आया था, 17 के सीजीएल में भी आया था और 18 में भी आया था। तो इसको हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? स्पेस को थोड़ा सा सेव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। तो लोकसभा का जो सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरीट, लोकसभा का सेक्रेटरीट मतलब क्या होता है? जितने कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं लोकसभा के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, रेस्पेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही सिर्फ मतलब अंदर बैठते हैं और काम करते हैं, नहीं। और उनके सपोर्ट के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स, कर्मचारियां होते हैं, जिसको सेक्रेटरीट के रूप में ही जानते हैं हम, सेक्रेटरी के अंदर ये काम करते हैं। तो ये डायरेक्टली किसके अंदर आता है आपको? तो पूछ रहा है लोकसभा के अंदर, है ना? तो लोकसभा का मतलब क्या है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट? कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है दोस्त? तो इसको अच्छे से याद रखना आप। इस इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए 26 देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो हमारे जो लोकसभा है, उनका पहला, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंसी, हमारे लोकसभा का जो है वो पहला स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है एम अंतसयम अयंगर, डी है डॉक्टर पीवी आचरण। आप बताइए, सोच के बताओ। अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सोच के बताओ, ठीक है? चलिए आपको आंसर बता दूं, ए होगा जीवी मावलंकर, ठीक है? कौन है? जीवी मावलंकर, ये हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है? आपको ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई इंडिया का पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला महिला स्पीकर लोकसभा कौन था। तो ऑप्शन है मीरा कुमार, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी तो हो नहीं सकती, कांग्रेस के चीफ है ये, है ना? तो सुषमा स्वराज, ये बीजेपी के मतलब एक्टिव पॉलिटिकल लीडर थे, अब तो नहीं रहे, इनका डेथ हो गया। तो दूसरा है कि मैग्रेट अल्वा, ठीक है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? ए मीरा कुमार, ठीक है? कौन है? मीरा कुमार, राइट? चलिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्व्स एज अ फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ ईयर। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा वाली पोस्ट जो होती है ना, वो कितने सालों के लिए मैक्सिमम होती है, आपको ये बताना है। 3 साल होता है, 4 साल होता है, 5 साल होता है, 7 साल होता है? बताओ फटाफट। देखिए, लोकसभा का स्पीकर सिर्फ 5 साल के लिए ही होता है, क्योंकि 5 साल में नई सरकार चुन के आ जाती है ना। तो फिर जब नई सरकार आती है तो अपना नया स्पीकर भी बनाते हैं वो, राइट? तो इसलिए 5 साल का लिए ये जो है स्पीकर का जो है वो टर्म होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल पे इकोनॉमी, करंट अफेयर और वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, यानी कि जो इडियम होते हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब है, ये सभी वीडियो को बहुत अच्छे से बनाया गया है। आप इसको आराम से रिवीजन करिए, वहां से तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत टफ है। इट इज अ वेरी क्वाइट टफ कंपटीशन आउटसाइड, राइट? अगर आप एसएससी के एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छे से इसको स्टैटिक पोर्शन, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बायो के जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, वो भी कवर किया गया है भाई। तो आप उसको अच्छे से आराम से चैनल पे जाओ, उसके प्लेलिस्ट में देखो, बायो के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करो। वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को आने की संभावना है, और पूछा ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर को ही रिपीट किया जाता है, ठीक है? क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है, ठीक है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। तो भाई स्पीकर का वोट जो होता है लोकसभा में क्या कहलाता है, बताओ? कास्टिंग वोट कहलाता है, साउंड वोट कहलाता है, डायरेक्ट वोट कहलाता है, इनडायरेक्ट वोट। अच्छा, स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट मतलब क्या मतलब है भाई? स्पीकर को वोट करने की कब जरूरत पड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर टाई हो जाए ना, मामला टाई बन जाता है, यानी कि जब इक्वल वोट दोनों तरफ से पड़ जाए,
तो स्पीकर का बारी आता है कि भाई आप अपना स्पीकर जो है वो किस तरह वोटिंग करेगा। तो उस वोट को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट कहते हैं। क्या? कास्टिंग वोट। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कास्टिंग वोट कहलाता है। और इसको अच्छे से आप प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 कहता है, सॉरी 30 होगा ये, क्वेश्चन 30 है कि इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट्स टू रिजाइन, whom डज ही रिजाइन, मतलब अपना रेजिग्नेशन पत्र जो है वो किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बताइए, सोच के बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इकोनॉमी सीरीज को भी देखिए, बायोलॉजी सीरीज को देखिए, बायोलॉजी भी अच्छे से कवर करा गया है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे। अपना वन वर्ड सीरीज भी देखिए, ठीक है, और ईडीएम की सीरीज को भी देखिए, ठीक है, और करंट अफेयर की सीरीज के लिए जो बनाया गया है, और आगे भी एक दो दिनों में एक आपको जो है बहुत ही कंपाइल्ड करंट अफेयर्स मिलेगा 2-3 महीने का, तो उसको आराम से देखिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे से आप स्कोर कर पाओ। ठीक है दोस्त, तो पहले इसका आंसर बता दो कि लोकसभा स्पीकर जो है वो किनको अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिप्टी स्पीकर को ही अपना वो रेजिग्नेशन देते। कई बच्चे इसमें गलती से क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मार्क कर देते हैं, जो कि नहीं होगा। प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना, अपॉइंट करते हैं इनको। क्या होता है? अपॉइंट होता है। वहीं पे ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो किनको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को देते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम आपके लिए फिर अगली सीरीज जो है अभी 1 से 2 दिनों में लेके आ जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और हमारे इकोनॉमी सीरीज, बायो सीरीज और जो भी है करंट अफेयर्स की सीरीज को अच्छे से देखिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, जुड़े रहिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।